Very good morning, beta. Today we discuss properties of rational numbers over addition. We already start properties of rational numbers for closure, commutative properties or associative properties. Now we discuss the property of additive over addition. A upon B is a rational number. पता था हमें, हमने लिखा था पहले भी कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. इट मींस ए अपॉन बी कह दूं या पी अपॉन क्यू कह दूं, बात तो एक ही है ना. यानी ये भी अपना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में है. इट मींस ए अपॉन बी भी अपना क्या है, एक रेशनल नंबर है. बात कर रहा हूं मैं एडिटिव की. एडिटिव में हमेशा ऐड करते हैं जीरो. यानी ए अपॉन बी में जीरो ऐड किया जाए या फिर जीरो प्लस ए अपॉन बी लिखा जाए, दोनों कंडीशन इक्वल होती है. कैसे होती है चलो देखते हैं एक एग्जांपल. मान ली लिखा मैंने 3 अपॉन 11 प्लस 0 और 0 प्लस 3 अपॉन 11. क्या दोनों कंडीशन सेम थी? किसी में जीरो को ऐड किया तो भी वही मिला और जीरो में अगर किसी को ऐड किया तो भी मुझे वही मिला. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था, इफ जीरो इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर, जीरो इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर, जीरो इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर, सो रिजल्ट विल बी इक्वल. अब बात करते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स के बारे में. इनवर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट. ठीक है. लेट ए अपॉन बी is a rational number when we added it inverse यानी इसका अपोजिट. यानी प्लस का था, मैंने इसमें माइनस का ऐड किया तो आंसर रिमेन जीरो. कैसे मिला? तो उसके हमने एक एग्जांपल देखा है, वो है 4 अपॉन 15 प्लस माइनस 4 अपॉन 15. ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 अपॉन 15 माइनस 4 अपॉन 15 it gives 0. It means when we added their inverse of rational number in a rational number, यानी जब किसी एक रेशनल नंबर में उसी रेशनल नंबर के इनवर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा जीरो के इक्वल हो जाता है. यहां तक करते ही अपना रेशनल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टी जो थी वो कंप्लीट हो जाती है. अब मूव करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में फिर वही बातें जहां हमने क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया था रेशनल नंबर की. ठीक है, वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे. हालांकि करने में तो हम लोग सब एक प्रॉपर्टी एक साथ कर सकते हैं कि बस क्लोजर को पहले सबके लिए एक साथ देख लिया, ठीक है ना, बट इंडिविजुअल करेंगे अच्छा लगेगा, यानी समझ आ जाएगा मेन बात. सब्ट्रैक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्लोजर प्रॉपर्टी. When we subtract two rational number, our result is also a rational number. यानी जब कभी दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो आंसर मिलता है वो भी एक क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है. लेट a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रेशनल नंबर्स. इट मींस a अपॉन b में से मैंने c अपॉन d को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा जो आंसर मिला e अपॉन f विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. कैसे? मान ली लिखा मैंने 3 अपॉन 5 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 अपॉन 7 तो क्या मिलेगा देखते हैं. टेकिंग एलसीएम 7 5 जा 35, 5 की टेबल में 7 टाइम 7 3 जा 21, 7 की टेबल में 5 टाइम 5 2 जा 10. सब्ट्रैक्ट किया 21 में से 10 को, रिमेनिंग रहा 11 अपॉन 35. 11 अपॉन 35 ऑल्सो अ रेशनल नंबर. ठीक है, आई थिंक बात क्लियर है.
According to closure property, when we subtract any two rational number, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब कभी हम टू रेशनल नंबर को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। कैसे? जैसे मान लिया लिखा मैंने 11/13 माइनस 12/7। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 और 7 का क्या लिया हमने, एलसीएम, मिला मुझे 91, ये आया 77 और ये आया 13 को 12 से किया 156। सब्ट्रैक्ट करें, 16 में 7 लेस किया 9, 14 में 7 गया 7/91। बिगर वैल्यू माइनस की थी तो आंसर मिला मुझे माइनस का 79/91 और माइनस 79/91 भी क्या था, अपने आप में एक रेशनल नंबर था। यानी जब कभी दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। When we subtract two rational numbers, when we subtract two rational numbers, our outcomes is also equals to a rational number। ठीक है, ये थी अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर के बाद वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करें। जो प्रॉपर्टीज हमने एडिशन में ली थी वही प्रॉपर्टीज हमें सब्ट्रैक्शन में भी लेनी है। बस एक वेरिफिकेशन ये देखना है कि क्या उसका आंसर एक इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थी अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या किया था हमने कि व्हेन टू रेशनल नंबर्स एडेड इन एनी सीक्वेंस या एनी ऑर्डर, जब दो रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में किसी भी सीक्वेंस में अगर ऐड करते थे तो उनका आंसर सेम रहता था। क्या यहाँ सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है प्रॉपर्टी? देखें तो a/b माइनस c/d और c/d माइनस a/b क्या मेरा इक्वल होता है? अगर होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या ये इक्वल होता है या अनइक्वल होता है। अभी मैंने इसको इक्वल का कहा है, बट अगर सॉल्यूशन अनइक्वल का निकलता है तो अनइक्वल ही होगा और रियलिटी में अनइक्वल ही होता है। ठीक है, चले 3/5 माइनस 4/7। सेकेंड हैंड लिखा मैंने 4/7 माइनस 3/5। चेक करें इनके आंसर्स कि क्या आंसर्स इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम 35, 5 की टेबल में 7 टाइम 7 3 जा 21, 7 की टेबल में 5 टाइम 5 4 जा 20, सेम एज एलसीएम 35, 7 की टेबल में 5 टाइम 5 4 जा 20 माइनस 21। 21 में से 20 लेस किया, रिमेनिंग रहा 1/35। माइनस 21 में से इसको लेस किया, बचा माइनस का 1/35। अगर दोनों वैल्यू प्लस की होती या दोनों माइनस की होती तो दे आर इक्वल, बट LHS इज पॉजिटिव और RHS इज नेगेटिव, देन दे आर नॉट इक्वल। दे आर नॉट इक्वल। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो किसके रिगार्डिंग है, सब्ट्रैक्शन के लिए, कि a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b, यानी दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की तो दोनों कंडीशन, जब सब्ट्रैक्शन की बात की या हमने एडिशन की बात की, दोनों कंडीशन में एक रिजल्ट हमारे पास एक इंटीजर ही मिलता था। बट वही जब मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की तो एडिशन में दोनों को अगर मैंने ऐड किया किसी भी ऑर्डर में, एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं एडिशन में दोनों को ऐड करता तो दोनों का रिजल्ट रिमेन सेम होता, बट वही मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट में रिजल्ट भी दोनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, आई थिंक प्रॉपर्टी क्लियर है। देखें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
वही सारी प्रॉपर्टीज है जो हमने एडिशन में की थी, ठीक है, बस वहां साइन प्लस का था, यहाँ साइन माइनस का। एसोसिएटिव में हमने क्या बात की थी कि व्हेन वी एडेड 3 रेशनल नंबर्स, है ना, यहाँ बात करेंगे व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 3 रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या उनका रिजल्ट सेम रहता है या फिर नहीं रहता। चलें देखें इसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, क्या इक्वल होता है या नहीं होता है वो बाद में डिक्लेयर करेंगे, पहले एक बार प्रॉपर्टी लिख देते हैं, वो तो सॉल्यूशन निकालने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि क्या इक्वल था या अनइक्वल था, सेम एज जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमने आंसर लिखने के बाद बताया था ना कि वो अनइक्वल होता है, यहाँ भी देखते हैं क्या होता है। देख मान लिखा मैंने 1/2 माइनस 3/5 और माइनस कर देते हैं 5/7, सेम एज 1/2 माइनस 3/5 माइनस 5/7, यानी रेशनल नंबर्स तो इक्वल थे बट उनकी पेयरिंग अलग अलग कर दी मैंने, ठीक है ना। देखिए आंसर क्या होता है, कहा था ना किसी भी ऑर्डर में करो, तो हमने ऑर्डर बदल दिया इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 की टेबल में 5 टाइम तो मिला 5, 5 की टेबल में 2 टाइम तो मिला 6, 5/7। अनदर एंड 1/2 माइनस 7 5 जा 35, 5 की टेबल 7 टाइम, 7 3 जा 21 माइनस 7 की टेबल 5 टाइम, 5 5 जा 25, 6 में से 5 लेस किया, माइनस का 1/10 माइनस 5/7, 1/2 ये माइनस और ये भी माइनस का 4/35, ठीक है। करें आगे इसको सॉर्ट आउट, और 10 और 7 का एलसीएम 70, 10 की टेबल में 7 टाइम, 7 1 जा 7 माइनस 7 की टेबल में 10 टाइम, 10 5 जा 50, 2 और 35 का एलसीएम भी 70, 2 की टेबल में 35 टाइम, ये बन गया आपका 35 माइनस माइनस प्लस, ये गया 2, 4 2 जा 8, दोनों सेम साइन ऐड हुए, माइनस का 57/70, ये दोनों प्लस के थे ऐड हुए 43/70, क्या माइनस 57/70 इज इक्वल्स टू 43/70 हो सकता है? दे आर नॉट इक्वल, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी सॉल्यूशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सक्सेस नहीं होता है, यानी a/b माइनस c/d माइनस e/f इज नॉट इक्वल्स टू a/b माइनस ब्रैकेट में c/d माइनस e/f। आप लोग चाहो तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो लिख सकता है साथ साथ वो लिख लेना, अगर वो नहीं लिख पा रहा है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पीडीएफ में जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो अलग होंगे, यहाँ विद एग्जांपल्स बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, मैं मूव करूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।
यहां तक हमने देखा हुआ है एसोसिएटिव तक। अब नेक्स्ट जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यानी एडिशन के लिए देखा था एडिटिव, यानी जिसमें हमने जीरो ऐड किया था। तो जीरो में किसी को ऐड किया था या जीरो को किसी में ऐड किया था रेशनल नंबर में, दोनों कंडीशन क्या थी अपनी, इक्वल हुआ करती थी। ठीक है, बट यहां कुछ अलग सी बात है। एडिटिव a अपॉन बी माइनस जीरो, अगर a अपॉन बी में से जीरो माइनस करूंगा तो a अपॉन बी मिलेगा मुझे। बट वही अगर मैं जीरो माइनस ए अपॉन बी करूंगा तो आंसर मेरा माइनस ए अपॉन बी आएगा। इतना ध्यान रखना। ठीक है, उस कंडीशन में दोनों ही कंडीशन क्या हुआ करती थी, इक्वल थी। क्या जीरो में ए अपॉन बी ऐड करूं या ए अपॉन बी में जीरो ऐड करें, दोनों का आंसर ए अपॉन बी रहता था। बट यहां आते क्या हुआ कि अगर ए अपॉन बी में से जीरो माइनस करूंगा तो मैं ए अपॉन बी मिलेगा मुझे। वही जब मैं जीरो में से ए अपॉन बी माइनस कर दूंगा तो आंसर माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। मान लिखा मैंने 3/7 में से जीरो माइनस किया, तो बेटा हमने कुछ खर्च किया ही नहीं, तो आंसर तो उतना ही मिलेगा ना। चले, तो आंसर 3/7 मिल गया। वही अगर मैं क्या करता कि जीरो माइनस 3/7 करता तो मेरा आंसर माइनस 3/7 के इक्वल होता है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स कैसे काम करती है, चलिए देखते। ए अपॉन बी था, आज जो प्रॉपर्टी की है उसको हमने, उसमें हमने ऐड किया था, बट यहाँ ऐड की जगह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी के इनवर्स को, यानी माइनस ए अपॉन बी को। तो उसमें तो कहा था कि हमने वो जीरो के इक्वल होता है, बट यहाँ कहते हो जीरो के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, साफ साफ दिख रहा है, देखो सामने। मान लिखा मैंने 4/7, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं कि 4/7 का इनवर्स, तो इनवर्स कौन होगा, -4/7। यही होना है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, देन 4/7 प्लस 4/7 टुगेदर एलसीएम 7, 4 + 4 यानी 8/7। क्या आंसर मेरा जीरो आया, नहीं आया। आंसर जीरो के इक्वल नहीं आया है। ठीक है, आंसर जीरो के इक्वल नहीं हुआ। यानी एडिटिव की बात करूंगा तो एडिशन की कंडीशन में ए अपॉन बी में जीरो ऐड किया या जीरो में ए अपॉन बी ऐड किया, आंसर मेरा ए अपॉन बी ही मिलता है, दोनों इक्वल बनते हैं। बट वही एडिटिव सब्ट्रैक्शन के लिए देखा तो दोनों के आंसर देखो एक दूसरे के इनवर्स हो चुके हैं। वही अगर मैंने एडिटिव इनवर्स की बात की तो एडिशन में तो दोनों मिलके जीरो बनते हैं, बट यहाँ जीरो नहीं होके दोनों का सम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी सब कुछ क्लियर है। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो, बात करेंगे उससे। ठीक है, उसके बाद मूव करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। टेक केयर बेटा।